किसी एक टीवी चैनल की एंकर थी, वो रिपोर्टर थे, उन्होंने तो चैलेंज भी कर दिया था कि अगर इसको कोई पढ़ के दिखा दे तो मैं 10,000 रुपये अभी उसके अकाउंट में या अपना मतलब उसको नकद दे दूँगी। जी, प्रशासन से न्याय मिलने की अब ये है कि अगर निष्पक्ष जांच होती है तो शायद मेरे भाई को कहीं न्याय मिलेगा। जी, ये बिल्कुल सत्य है। एक चैनल वाले आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे अभद्रता की और कहीं न कहीं वो अपने मुँह की बात मेरे मुँह से जो है कहलवाना चाह रहे थे। वो आज तक वाले कोई थे, कुमार कुणाल करके। वीडियोज़ की तो कमी नहीं है, नेट बंद कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, वरना शायद वीडियो और भी आगे आते हैं कि गाड़ियों से कुचला गया। और मेरे भाई तो गाड़ी के पीछे वाले पहिए में फंस के गाड़ी के साथ में फिरते हुए गए हैं। हम तो हर एक उस चीज़ से उम्मीद कर लेंगे जो न्याय दिलाने में मतलब जो है सहायक रहेगी। बस हमें न्याय चाहिए, बाकी मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। आज हम लखीमपुर खीरी के उस परिवार के साथ हैं जो पिछले दिनों लखीमपुर में किसानों के एक प्रदर्शन को कवर कर रहे पत्रकार रमन कश्यप की मौत हो गई थी। आज हम उन्हीं के घर मौजूद हैं और उनके छोटे भाई पवन कश्यप हमारे बीच हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि हादसे से संबंधित जानकारी हम लेंगे और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तमाम उसके बाद जो चीज़ें कुछ दिनों में आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि अब तक मामला कहाँ तक पहुँचा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या चीज़ों को कहा गया है। पवन जी, आप बताएंगे क्या कि हादसे का क्या कारण आपको पता चल पाया अभी तक? हादसे का कारण तो वीडियोज़ आए गए हैं, आप लोगों ने भी देखे होंगे। हादसे का कारण तो अभी नहीं पता चल पा रहा क्योंकि जांच तो चल ही रही है। किसान अपना प्रदर्शन कर रहे थे और उधर से कुछ गाड़ियों का काफिला आता है और रौंदते हुए चला जाता है, तो कारण तो अब जांच के बाद ही पता चलेगा। ये भी बात कही जा रही थी कि गोली भी लगी है, इससे पहले गोली लगी थी, तो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ इस बात का खुलासा हो पाया है क्या? नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो सबसे पहले बता दूं कि आपको इतनी गंदी आई है कि उसको यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं उसमें से कोई भी पढ़ने वाला नहीं उसको तैयार हुआ। किसी एक टीवी चैनल की एंकर थी, वो रिपोर्टर थे, उन्होंने तो चैलेंज भी कर दिया था कि अगर इसको कोई पढ़ के दिखा दे तो मैं 10,000 रुपये अभी उसके अकाउंट में या अपना मतलब उसको नकद दे दूँगी। तो अब उसमें कुछ जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा समझ में आया वो ये है कि चोट की वजह से भाई की मौत हुई है। गोली उनके हाथ में लगी ही नहीं थी। दरअसल वो जो एक होल हुआ था भैया के हाथ में, उस पर थोड़ा एक संदेह था कि ऐसा नहीं गोली का हो शायद, लेकिन वो गिट्टी लगी थी, रोड की जो गिट्टी लगी थी वो था उनके, गोली कोई नहीं लगी थी। कब वो पहुँचे थे वहाँ पे कवर करने के लिए? उस दिन से वो करीब 12 बजे के आसपास बता के निकले थे कि मैं वहाँ पे डिप्टी सीएम का प्रोग्राम है और किसानों का भी मतलब जो है प्रदर्शन चल रहा है, मैं उसको कवर करने जा रहा हूँ। तो 12 बजे घर से निकले हुए। वो किस चैनल से जुड़े हुए थे? वो साधना न्यूज़ से जुड़े हुए थे, साधना न्यूज़ टीवी चैनल से जुड़े हुए थे। तो फ्रीलांस भी करते थे अलग अलग न्यूज़ चैनलों में? जी, ये तो मुझे नहीं पता है। अच्छा। हाँ, फिलहाल साधना न्यूज़ से जुड़े। जी, साधना न्यूज़ से जुड़े। कब से पत्रकारिता के पेशे में कब से थे? ये लगभग पिछले 6 महीने से थे। 6 महीने से। जी। क्या उनकी एजुकेशन, उनके बारे में ज़रा बताएं, उनकी एजुकेशन वगैरह क्या थी? जी, उनकी एजुकेशन बहुत हायर थी। वो एमए कर रखा था, वो भी डबल एमए कर रखा था उन्होंने। अच्छा। जी, और डीलेट कर रखा था। कंप्यूटर में कोई डिग्री कर रखी थी, वो मुझे नहीं पता। ये काफ़ी एजुकेटेड थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, कंप्यूटर और इंग्लिश के अध्यापक थे। कंप्यूटर और इंग्लिश के? जी। तो उन्होंने इस पेशे को क्यों चुना? आप कुछ इस बारे में बात डालें। जी, वो भैया हमारे शुरू से ही बचपन से उनका ये रहा कि वो समाज सेवी थे और समाज सेवा करते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि वो घर के किचन से राशन निकाल के मतलब जो है देकर आए ज़रूरतमंदों को। तो पत्रकारिता कब से करना चाहते थे वो, लेकिन उन्हें कोई सही फील्ड नहीं मिल पा रहा था। सब वही खाने कमाने वाले वो मिल रहे थे। जी, अब उनको साधना शायद अच्छा लगा होगा, इसीलिए उन्होंने साधना में ज्वाइन किया। अच्छा। क्या फिर मेन एरिया था उनका, पॉलिटिक्स था या समाज से संबंधित, क्या किस चीज़ों को ज़्यादा कवर करते थे? नहीं, वो हर चीज़ को कवर करते थे, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना और उसको कवर करते थे। उनकी फैमिली के बारे में बताएंगे? जी, फैमिली में हम 3 भाई थे।
बड़े सबसे बड़े मेरे भैया थे जिनकी डेथ हुई है। और फिर उसके बाद में उनकी फैमिली में मेरी भाभी है, 2 बच्चे हैं उनके, एक बिटिया है 11 साल की और एक बेटा है 2.5 साल का। बिटिया जो कि आज उसका बर्थडे है। बिटिया का आज बर्थडे है। मेरे मम्मी पापा हैं, बस इतने लोगों की फैमिली है हमारी। बच्चे पढ़ाई करते हैं? जी, बिटिया पढ़ाई करती है। हादसे के बाद परिवार का क्या हाल है? हादसे के बाद परिवार को विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि ऐसा मतलब कुछ हुआ है। हम लोगों को भी अभी भी यकीन करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि हमारे भाई हमारे बीच में नहीं है। जो मुआवजे की घोषणा की गई है उससे क्या परिवार संतुष्ट है, या और न्याय आप लोग यहाँ डिमांड कर रहे हैं कि मुआवजा न्याय है या नहीं है? नहीं, मुआवजे से तो परिवार कैसे संतुष्ट हो जाएगा। मुआवजे का तो मुझे वो नहीं है। मुआवजा के लिए मैंने कोई जोर भी नहीं दिया है। मैंने जिन बातों पे जोर दिया वो बातें तो मेरी पूरी नहीं हुई हैं। आज उसमें से जो पूछताछ चल रही वो एक मांग थी मेरी कि कार्रवाइयों पर दोषी पर कार्रवाई की जाए और मेरी भाभी को योग्यतानुसार नौकरी। तो उन्होंने पैसे की जो सबको दिया है 45 लाख रुपए का चेक, वो मुझे भी मिला है। बाकी अब देखिए दोषी को न्याय मिले और भाभी को मेरी एक आगे के लिए योग्यता अनुसार अगर सरकारी नौकरी मिले तब तो मैं समझूंगा कि वादा उन्होंने पूरा किया है। बच्चों की पढ़ाई भी शामिल है आप लोग की मांग में? जी, बच्चों की पढ़ाई मांग में नहीं, सब बच्चों की पढ़ाई के लिए कई सारी संस्थाएं सामने आई हैं। जी, कई लोग, अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी आए थे, उन्होंने भी कहा है कि मेरी बिटिया से पूछा, उन्होंने भतीजी से पूछा भी है कि क्या बनना है आपको। बिटिया ने बताया कि डॉक्टर बनना है। तो उन्होंने लिख के दिया, चूँकि वो मौन व्रत धारण किए हुए थे, तो उन्होंने लिख के दिया है कि मतलब पूरी उम्र भर जितनी पढ़ाई तुझको पढ़नी है वो तेरी पढ़ाई का खर्चा पूरा मैं उठाऊँगा। नवजोत सिंह सिद्धू जी ने कहा है। टिकैत साहब आए थे, उन्होंने भी पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। बहुत सारे दल आए, उन्होंने भी पढ़ाई का जिम्मा उठाया। जिस विद्यालय में मेरे भैया पढ़ा रहे थे उन्होंने भी मतलब पढ़ाई का जिम्मा उठाया है। अभी आपको लगता है कि न्याय, जो प्रशासन जो है, इससे न्याय मिलने की उम्मीद है आपको? जी, प्रशासन से न्याय मिलने की अब ये है कि अगर निष्पक्ष जांच होती है तो शायद मेरे भाई को कहीं न्याय मिलेगा। अभी घटना के 2-4 दिन तक जो माहौल रहा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया, तो आप किससे ज़्यादा संतुष्ट हैं या किससे ज़्यादा आपको उम्मीद बनी हुई है? हम तो हर एक उस चीज़ से उम्मीद कर लेंगे जो न्याय दिलाने में मतलब जो है सहायक रहेगी। बस हमें न्याय चाहिए, बाकी मुझे और किसी को मतलब नहीं है, न्याय मिलना चाहिए। आप किन लोगों को आरोपी मानते हैं? आपकी सवाल। आरोपी जिन लोगों की गाड़ियां हैं, जो लोग गाड़ियों में बैठे थे, जो गाड़ियां चला रहे थे, आरोपी तो वही लोग हैं। साफ दिख रहा है कि गाड़ियों से कुचला गया और मेरे भाई तो उस गाड़ी के पिछले पहिए में फंस के गाड़ी के साथ में खिसकते हुए गए हैं। जी, उसका कोई वीडियो वगैरह कुछ साथ इस तरह के है? जी, बहुत सारे वीडियो आए हैं, बहुत सारे वीडियो टीवी चैनल पर भी वायरल हो रहे हैं, मेरे फ़ोन में भी हैं। और वीडियोज़ की तो कमी नहीं है। नेट बंद कर रखा है इन्होंने यहाँ पे, वरना शायद वीडियो और भी आगे आते हैं। तो ये बताएंगे क्या कि बहुत सारे ऐसा भी सुनने को मिला था, आप ही चैनल पर आपने बताया था कि कुछ चैनल जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग आपको दबाव दे रहे हैं अलग तरह के बयान देने के लिए, कहाँ तक सत्य है? जी, ये बिल्कुल सत्य है। एक चैनल वाले आए थे मेरे पास, उन्होंने मुझसे अभद्रता की और कहीं ना कहीं वो अपने मुंह की बात मेरे मुंह से जो है कहलवाना चाह रहे थे। लेकिन जब उसमें वो नाकाम हुए तब उन्होंने मुझसे अभद्रता की और धमकी उमकी भी दी। जी, वो आज तक वाले कोई थे, कुमार कुणाल करके। जी, वो आए और दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई नहीं थी, तो पहले ही वो बोले कि मेरे पापा से बाइट लेते हुए बोले कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है लाठी डंडों से उसकी पिटाई की गई है। तब हमने बीच में उनको रोका, हमने कहा सर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई ही नहीं है तो आप ये कैसे कह सकते हैं, और मैं तो उसके लिए परेशान हूँ, रिपोर्ट मुझे जल्दी से मिल जाए। अगर आपने कहीं देखी है तो मुझे प्रोवाइड करा दीजिए या मुझे बता दीजिए, मैं वहाँ से जाकर ले लेता हूँ। बस उस बात पे वो भड़क गए। तो उन्होंने बाइट खत्म होने के बाद मुझसे कहा कि अगर आप मृतक के भाई ना होते तो मैं आपसे इतनी तहजीब से बात नहीं करता, फिर मैं और दूसरे तरीके से आपसे बात करता, और मैं लड़ाई करने में बहुत आगे रहता हूँ, मेरा बैकग्राउंड पता कर लीजिए, यही सब कहा। फिर उसके बाद में मैंने उनसे, चूँकि घर पे आए थे, हम लोगों की स्थिति ऐसी थी, तो हमने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि भाई साहब आप घर पे आए हैं, पानी पी लीजिए और मन करे तो बैठिए या फिर आराम से आप जा सकते हैं। तो वो फिर नहीं पीछा उन्होंने छोड़ा हम लोगों का। तो हम और पापा
सामने वाले प्राइवेट रूम में चले गए अपने अंदर रूम, तब भी वो ज़बरदस्ती रूम में घुसने लगे, फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश की। फिर मजबूरन हमको दरवाज़ा अंदर से लॉक करना पड़ा, तब जाके कहीं कुछ देर बाद वो हमारे घर से गए। तो इस घटना पे क्या आप कहेंगे? इतनी तरह परेशान किया जा रहा है, एक तो आप लोग खुद पीड़ित हैं, आपके परिवार के सदस्य चले गए और इस तरीके से मीडिया दबाव बना रहा है, इस पर क्या कहेंगे? जी, अब क्या कहा जाए, ये सब देखिए मेरे भाई ये भी नहीं सोच रहे हैं कि मेरे भाई पत्रकार थे, उनकी जान चली गई, इसे कब जो है उस पर ये मतलब जो इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे जो चैनल वाले हैं, कल को हो सकता है जो आज मेरे भाई के साथ में हुआ, कल को किसी के भी साथ में हो सकता है। तो ये इतना नहीं ध्यान रख रहे हैं कि वो मेरा ही भाई नहीं बल्कि हर एक वो जो व्यक्ति पत्रकारिता से जुड़ा है उनके भी भाई थे वो, तो वो मतलब इतना ध्यान नहीं रख रहे हैं। जी।